हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 10:30 हो गए हैं और सारा काम हो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने सूट उठाने। मेरे 2 सूट सिल गए हैं, काफ़ी दिन हो गए सिले भी, और बाकी अभी बाद में सिल के आएंगे क्योंकि पहले फिटिंग चेक हो गई उनकी। तो सारा काम कर लिया। सब्ज़ी सुबह बना दी थी, उसकी राजमा की सब्ज़ी बना दी थी बच्चे गए जब, और सारा रसोई का काम, घर का काम सब कर दिया है। अभी लेने जाऊंगी मैं अपने सूट। इन दीदी का फ़ोन कई बार आ लिया था कि सूट ले जाओ, सिल रखे हैं। मैं राखी पे जाने वाली थी, राखी पे घर जाने वाली थी ना, तो सोचा था वहीं से जाते वक्त या आते वक्त ले लूँगी, लेकिन मैं फिर गई नहीं क्योंकि सुधांशु की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं अभी फ़ोन देख रही थी, फ़ोन रख के रखा गया, ये नहीं पता था हाथ में ले रही हूँ, तो फिर मैं गई नहीं थी। तो उसके बाद फिर कैंसिल होता ही चला गया। आज जा रही हूँ। शाम को कपड़े वॉश किए थे, ये कपड़े उतारूँगी क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता किस टाइम आ जाए, तो कपड़े उतार के चली जाऊँगी। बिना बात के गीले हो गए ना, मुश्किल हो जाएगी सूखे सकाए कपड़े पे। तो बस अभी इनको उतार के फटाफट निकलूँगी। बच्चों के हस्बैंड के आने से पहले आने की कोशिश है, तब तक वो आएंगे देखती हूँ। पिछली बार तो लेट हो गई थी आने में क्योंकि लेट गई थी। अब की बार 10:30 हो रहे हैं, अभी निकलूँगी। आने में कितना टाइम लगेगा अभी कुछ नहीं पता। जाने का तो पता होता, आने का कुछ नहीं पता होता। तो देखते हैं कैसा रहता है, कितनी देर लगेगी, क्या होगा। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता बाहर जाने के बाद। तो कपड़े तो उतार दिए हैं सारे, और बस अभी निकलूँगी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये ले लिया मैंने अपना बैग, इसमें लेके आऊँगी अपने सूट। तो चलो चलते हैं। पहुँच गई हूँ दीदी घर पे, और दीदी कर रही है मेरे वो क्या कर रही है इंटरलॉक कर रही है मेरे सूटों को। वो तो कर दिए हैं, पीछे वाले तो अभी कमीज कर रही हैं, और पहन के देख लिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल ओके, परफेक्ट। दीदी की उस पर, दीदी के व्लॉग में देखना, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है मेरे सूटों की। ओ क्या, अपने वो बता दो दीदी, एड्रेस वगैरह आप कहाँ पे हो। प्रॉपर एड्रेस तो मैं ऐसे हाँ बना बताती। हाँ प्रॉपर तो नहीं, लेकिन वैसे भी नजफगढ़ प्रेम नगर यही है कपड़ा। किसी को सिलवाने हो तो कांटेक्ट कर लेना दीदी से, बहुत अच्छे सूट सिलती हैं। मैंने तो एक बार में इतनी अच्छी फिटिंग बिठा दी है। छोटे बढ़ो, बड़े बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो। तो आ गई हूँ घर पे, आधा घंटा हो गया मेरे को आए। 2 बजे आ गई थी मैं, 2:30 बज गए हैं। और हाथ मुँह धो लिए हैं, आटा वाटा लगा लिया है। सब्जी सुबह बनाई थी राजमा की, वही खा लेंगे। और हस्बैंड आ चुके हैं, बच्चे अभी आए नहीं हैं। अभी बस रोटी बनानी है, रोटी बनाऊंगी। दुकान से होगी तो देर में। मैं यहाँ से घर से गई थी 11 बजे मैं यहाँ से गई थी, 12 बजे मैं पहुँच गई थी। और 1 पौने 1 बजे मैं वहाँ से चली थी, और 2 बजे मैं अपने घर आ गई थी। 1 घंटा लग जाता है आने में या जाने में। तो घर तो आ गई थी। और किसी भी जो मेरे आसपास, जितनी भी लेडीज़ मेरे आसपास रहती है, किसी को भी उनसे सूट सिलवाने हो तो मेरे को बता देना, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। वो पूरा एड्रेस तो उन्होंने अपना दिया नहीं है, और देना ठीक भी नहीं है क्योंकि हर तरीके की दुनिया भाई। तो उनका नंबर मैं दे दूँगी, और किसी को भी जो भी मेरे आसपास की लेडीज है उनको सूट सिलवाने हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, फिर मैं उनका कांटेक्ट नंबर दे दूँगी। और सिलवा सकते हो आप लोग भी सूट, जितनी भी मेरे आसपास की लेडीज हैं। बहुत ही अच्छे सूट सिलती हैं वो, बहुत ही अच्छे।
मैं पहली बार गई थी सूट सिलवाने और मेरी इतनी अच्छी फिटिंग आई, इतनी अच्छी फिटिंग आई, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। मैंने पहन के दिखाया भी था, उनके ब्लॉग में शायद दिख गया था, मेरे में नहीं दिखा था। मैं अपने में दिखा दूंगी अभी, आज या कल के व्लॉग में दिखा दूंगी पहन के सूट जो भी सिल के आए। 2 सूट सिल के आए हैं, 3 अभी वहीं पे है, 3 अगले हफ्ते लेके आऊँगी। तो उन्होंने बोला था पहले 2 सूट पहन के देख लो फिटिंग विटिंग कैसी है, उसके बाद बाकी सिल दूँगी मैं खाओ के। तो वही जो सिलवाए हैं, जो आगे हैं वो बहुत अच्छे सिल रहे हैं, और जो बाकी रह गए हैं उनको भी सिलवा लेंगे। और किसी को भी सिलवाने हो तो बता सकते हो, आप लोग भी सिलवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उनका मैंने जैसे पहले ही बताया होगा, उनका भी यूट्यूब चैनल है, उनके यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हो। उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो उनका आईडी वगैरह, कैसे सूट सिलती हैं, कैसे डिज़ाइन बनाती हैं, बहुत बढ़िया बनाती है। मैं तो वही देख के गई थी, मैं यूट्यूब पे मैंने सबसे पहले उनकी वीडियो यूट्यूब पे देखी थी और मेरे को अच्छे लगे थे उनके सूट सिले हुए, तो मैं तब गई थी। तो आप लोग भी जा सकते हो। उनका जो यूट्यूब चैनल है वो है सीमा काद्यान व्लॉग के नाम से, और जो उनका इंस्टाग्राम है वो है ब्यूटी क्वीन, ऐसा कुछ शायद है, मैं वो उसका से अच्छे से याद, ऐसा ब्यूटी क्वीन है शायद, ऐसा ही नाम है। तो जाके देख सकते हो, उनके डिज़ाइन वगैरह सूटों के बहुत अच्छे सूट सिलती हैं वो। मैं तो अब पहली बार गई थी सिलवाने, अब जितने भी आगे सिलेंगे सूट सिलवाऊंगी जितने भी, वो उनसे ही सिलवाऊंगी, किसी और से नहीं सिलवाऊंगी। अभी करवा चौथ का भी देखती हूँ, जल्दी लेके आऊँगी और उनको दे के आऊँगी। अब जैसे वो उठाने जाऊँगी ना जो सूट रह रहे हैं, तभी दे आऊँगी, क्योंकि इतनी दूर का आना जाना डेली तो होता नहीं। और पे करवा चौथ का भी टाइम से सिलवाने की सोच रही हूँ, और अब की बार देखती हूँ थोड़ा कुछ अलग सोच रही हूँ करवा चौथ का, तो वो भी देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो चलो भाई, आज मैंने अपना मंगलसूत्र भी पहन रखा है, मैंने अपने कानों में पहन लिए दोबारा से, मैंने निकाल दिए थे क्योंकि मेरे कानों में बहुत दर्द भी हो रहा था और लटक सा भी हो रहा था, जैसे छेद पड़ा जाता है वैसा हो रहा था। और थोड़ा मैंने अपना चटपट कह रही हूँ, थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का ये भी किया था, बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर वगैरह सब थोड़ा बहुत आज कर लिया। अब ये नहीं पता कितने महीनों बाद होगा, ऐसे इतनी तैयार भी मैं कितने महीनों बाद होगी। मैं तैयार बिल्कुल भी नहीं होती, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे से जी जो मेरी फ्रेंड वगैरह हैं, वो सब यही बोलती है थोड़ा अच्छे से रहा कर, लेकिन मेरे को अच्छे से रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, मेरी बर्थडे बहन रहती है अच्छे से, लेकिन मैं नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, मैं पागल हूँ मैं। चलो भैया, आए माँ थक गई बिल्कुल, मैं ऐसा हो रहा है बस सो जाऊँ, लेकिन सो नहीं सकती। अभी रोटी बनाऊंगी, रोटी खाऊंगी, बच्चे आएंगे बच्चों के लिए बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद फिर अपनी योगा क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर अपनी योगा क्लास जाऊंगी। तो ऐसा पूरा दिन बिजी बिजी, जिस टाइम पे फ्री रहने का टाइम था जो, उस टाइम पे तो मैं चली गई थी अपने सूट उठाने, वो भी उठा के लाने ज़रूरी थे क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, जाऊंगी जाऊंगी लेकिन जा ही नहीं रही थी। पता नहीं क्यों घर से निकलने का मन ही नहीं करता। ऐसा कौन है, कौन कौन है भाई मेरे जैसा जिसको अपने घर से निकलने का मन ही नहीं होता कहीं जाने का। योगा क्लास भी बस मैं जाती हूँ क्योंकि भाई वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जरूरत के काम करती हूँ बस, ज़्यादा काम नहीं करती मैं। अभी बस सोने का मन कर रहा है पर नहीं सोऊंगी, नहीं सो सकती। सुबह 4:45 बजे उठ गई थी, 4:40 पे उठ गई थी सुबह में, और अभी सीधा रात को ही सोया जाएगा। दिन में सोगी तो फिर मेरी दिन में अगर मैं सो सकती हूँ अभी खाना खाने के बाद, कुछ काम नहीं है ज़्यादा, लेकिन सोगी तो फिर मेरी योगा क्लास रह जाएगी। पहले ही बहुत छुट्टी हो रही है मेरी,
क्योंकि सुधांशु बीमार होता था, मैं काफ़ी दिन नहीं गई थी योगा क्लास। तो पहले ही बहुत सारी छुट्टी हो रही है, मैं और छुट्टी नहीं करना चाह रही, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा खुद को और जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाऊंगी, इतनी छुट्टी करूंगी डेली की डेली तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा योगा करेगा। तो फ़ायदा उठाना है तो जाना भी पड़ेगा। चलो तो रोटी बना लेती हूँ। शाम का टाइम हो गया, शाम मतलब रात के 8:30 हो गए हैं और अभी मैंने बच्चों के लिए चावल राजमा तैयार कर दिया है। अभी बच्चे खाएंगे चावल राजमा और मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे खिचड़ी। हम दोनों खिचड़ी खाएंगे और ये राजमा चावल खाएंगे। और इतने शरीफ बच्चे हैं, दुनिया में किसी के नहीं मिलेंगे जितने शरीफ बच्चे मेरे हैं। सुबह लंच में भी राजमा लेके गए थे, दोपहर को स्कूल से आके भी राजमा रोटी खाई थी। सुबह तो ये राजमा परांठे लेके गए थे लंच में स्कूल में, और स्कूल से आने के बाद इन्हें राजमा रोटी खाई थी और अभी ये राजमा चावल खा रहे हैं। इतने शरीफ बच्चे हैं मेरे, किसी के होंगे इतने शरीफ बच्चे मेरे हैं। ये देखो कहाँ गया दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा दूसरा। तो इतने शरीफ बच्चे मेरे। तो राजमा तो सुबह की रखी थी और चावल उबाल दिए इनके लिए और ये खा लेंगे। और अभी खिचड़ी बनाऊंगी हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। प्याज थोड़े से देर लेके आ रही हूँ, काट रही हूँ, 1 मिनट रुक जा। ये देखिए ये निधि की प्लेट, ये सुधांशु की प्लेट, दोनों बच्चों की प्लेट तैयार कर दिया और कान्हा खा रहा है, कान्हा को भी दे दिया है। तो अब ये खाएंगे राजमा चावल। खाओ भाई, चलो खाओ।